कहानी के शुरुआत में हमें नीरू नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसे पुलिस पकड़कर ले जा रही होती है और वो बोलती है प्लीज मुझे एक बार अपनी माँ को कॉल कर लेने दो। अब कहानी पिछले दिन फ्राइडे को दिखाई जाती है, जहां हम लता को देखते हैं जो एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है। जब वो हॉस्पिटल से अपने घर जा रही होती है तब वो अपने पति राम को कॉल करती है, क्योंकि राम ने लता को बोला था कि कुछ काम से आज वो नागपुर जाने वाला है। रास्ते में राम अपने ड्राइवर को छुट्टी देकर घर जाने के लिए बोलता है। ड्राइवर के चले जाने के बाद उसकी गाड़ी में नीरू नाम की लड़की आकर बैठती है। नीरू के साथ राम का अफेयर चल रहा है। राम को शादी के 20 साल हो गए हैं, पर अभी तक उनका एक भी बच्चा नहीं हुआ है। नीरू राम से पूछता है कि आप अपनी पत्नी लता जी से कितना प्यार करते हैं। राम बताते हैं कि वो लता को पसंद करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उससे कभी प्यार वाला फीलिंग्स हुआ ही नहीं। साथ ही राम बोलते हैं कि जब भी नीरू के साथ टाइम स्पेंड करता है तो बहुत हैप्पी फील करता है, जिस कारण वो लता को बिना बताए नीरू से मिलने आता रहता है। नीरू और राम शहर से दूर राम के फार्म हाउस में जाते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, जहां बहुत बारिश शुरू हो जाती है। फार्म हाउस पहुंचकर नीरू अपनी मां को कॉल करती है और उसकी मां से झूठ बोलती है कि वो अपने रूम पर है, जिसका मतलब नीरू की मां को उसके और राम के अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। नीरू की मां को पैसे की जरूरत है, इसलिए नीरू इसके बारे में राम से बात करता है, तो राम उसे पैसों वाला लॉक खोल देता है और कहता है तुम्हें जितना जरूरत है यहां से ले लेना। जिसके बाद नीरू राम को बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिसे सुनकर राम बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार बाप बनने वाला होता है। ये सब राम का नौकर गोविंद सुन लेता है। तभी राम गोविंद को केक लाने के लिए शहर भेज देता है, ताकि वो लोग इस पल को सेलिब्रेट कर सके। नीरू राम से जिद करती है कि राम अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी कर ले, पर राम नीरू और उसके बच्चे को दुनिया से छुपाकर रखना चाहता है, ताकि उसके रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी पता न चले। पर बाद में नीरू के बहुत ज्यादा जिद करने पर राम मान जाता है कि वो इस बारे में लता से बात करेगा। तब वो दोनों छत पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन तभी राम अपना बैलेंस खोने के कारण वहां से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर नीरू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। नीरू नीचे आकर देखती है कि राम के सर से बहुत खून बह रहा होता है, जिस पर राम उसे एम्बुलेंस बुलवाने को कहता है, पर मौसम खराब होने के कारण कॉल नहीं लग रही होती है। तब वो गोविंद को कॉल करने की कोशिश करती है, पर गोविंद का नंबर भी नहीं लग रहा था। जिसके बाद आखिर में वो लता को कॉल लगाती है और राम को लगी चोट के बारे में बताती है, साथ ही उसके और राम के रिश्ते के बारे में भी बताती है। लेकिन तब लता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करे। इसलिए लता नीरू को राम के सर की पट्टी करने को कहती है और किचन में से एक दवा लेकर खिलाने को बोलती है, जिसके बाद उसका खून रुकने लगता है। उसके बाद लता भी फार्म हाउस के लिए निकलती है, पर बहुत रात होने के कारण इस बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताती है और फार्म हाउस पहुंच जाती है, जहां वो राम को बेड तक पहुंचाती है। जिसके बाद लता नीरू को बहुत सुनाती है और उसे यहां से जाने को बोलती है, पर जाते वक्त राम को होश आ जाता है और राम लता को बताते हैं कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, प्लीज उसे मत जाने दो, मैं उसके साथ बहुत खुश रहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लता पहले तो बहुत रोती है, फिर मान जाती है। जिसके बाद लता नीरू को बोलती है हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे, उसके बाद तुम दोनों शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना। थोड़ी देर बाद लता नीरू को बताती है कि उसका सर दर्द कर रहा है, तो उसके लिए वो थोड़ा कॉफी बना दे। तब नीरू कॉफी बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन जब वो कॉफी लेकर आती है तो अचानक लता वहां से जाने लगती है और नीरू से बारिश रुकने के बाद कल सुबह मिलेगी ये कहकर वहां से चली जाती है। अब सुबह होने के बाद हमें फार्म हाउस पर पुलिस को दिखाया जाता है, जहां पुलिस गोविंद से पूछताछ करता है, जिससे हमें पता चलता है कि राम की मौत हो चुकी है। पुलिस जब नीरू के पास जाती है तो नीरू कहती है मैंने इन्हें नहीं मारा, रात में यहाँ लता जी आई थी, वो मेरे साथ ही थी, लेकिन अचानक वो मुझे सुबह मिलेंगी कहकर चली गई। इस पर गोविंद कहता है मैंने तो नहीं देखा लता मैडम को। पुलिस को पैसों से भरा हुआ एक बैग भी मिलता है, जिस पर नीरू बताती है कि मुझे नहीं पता कि ये पैसों का बैग यहाँ कैसे आया। अब पुलिस का सारा शक नीरू पर जाता है। तब नीरू कहती है आप यहाँ फिंगरप्रिंट चेक कर लीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि लता जी यहाँ आई थी। जिस पर पुलिस कहते हैं कि घर उनका है तो फिंगरप्रिंट उनके मिलेंगे ही। इससे ये साबित नहीं होता कि लता जी कल रात यहाँ मौजूद थी, पर उसकी बात कंफर्म करने के लिए लता जी और उसके नौकरानी से भी बात की जाती है। इस पर नौकरानी बोलती है कि मैडम तो सुबह से घर पर ही है, और लता कहती है मेरी तो कल से गाड़ी खराब पड़ी है। जिसके बाद सीन चेंज होकर हमें उसी रात के सीन को दिखाया जाता है, जब लता नीरू को कॉफी बनाने के लिए किचन में भेजती है। तभी गुस्से में आकर लता राम को तकिया से सांस रोककर मार डालती है।
और लॉकर से सारा पैसा एक बैग में रखकर वहां से चली जाती है ताकि राम के मर्डर में नीरू फंस जाए। और घर आकर घर के सभी सीसीटीवी कैमरा निकालकर फेंक देती है, जिससे पुलिस को लता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। जिसके बाद नीरू को राम के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है और राम की मौत का जिम्मेदार कोर्ट भी नीरू को ही ठहराती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।